पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 4 प्लेयर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकी लगाई है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे खेलने के लिए। ये 4 बहुत ही सीनियर प्लेयर्स हैं, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। इन्होंने ये धमकी क्यों लगाई है पीसीबी को? ये 4 प्लेयर्स कौन से हैं? ये धमकी लगाने के पीछे रीजंस क्या हैं? और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में खेलने के लिए अवेलेबल ना हो? इसकी कुछ बड़ी दिलचस्प किस्म की डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जैसा परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप में जैसा वो खेले और उस सब के बाद जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो तो कोई बहुत अच्छे नहीं है प्लेयर्स के लिए। मेरे दिल में भी ऐसा ही है, यकीनन आपके दिल में भी ऐसा ही होगा और जितने भी हमारे क्रिकेट फैंस हैं सबके दिलों में कुछ इस तरह के ही फीलिंग्स हैं। मगर इस माहौल के अंदर जब पूरा एक एंटी प्लेयर्स माहौल बना हुआ है, उसके अंदर प्लेयर्स के साथ कुछ ज्यादतियां भी करने का प्लान किया जा रहा है, जिस पर अगर प्लेयर स्टैंड लेते हैं और वो ले रहे हैं तो ये जस्टिफाइड है। मैं कम अज कम इसमें इस हवाले से प्लेयर्स की सपोर्ट करूंगा। होपफुली कि जितने भी क्रिकेट फैन हैं, जो जेन्युइनली क्रिकेट फैंस हैं, वो भी इस मामले में प्लेयर्स की ही सपोर्ट करेंगे। ये नाम कौन से हैं? पहले मैं आपको ये 4 नाम शेयर कर दूं। जो इसमें पहला नाम है वो कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का नाम है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की न सिर्फ टेस्ट टीम का इंटीग्रल पार्ट है बल्कि वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट का, यानी वनडे का भी और टी20 का भी। और जो इसमें दूसरा नाम है वो शाहीन शाह अफरीदी का है, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलिंग अटैक को लीड करने वाले हैं। और जो इसमें तीसरा नाम है वो फ़खर ज़मान का है, जो कि हमारी वाइट बॉल क्रिकेट में बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं। वनडे में ओपनिंग करते हैं, टी20 में मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। और जो चौथा नाम है वो उनको ऑलराउंडर कह लें, बैट्समैन कह लें, वेटरन प्लेयर कह लें, वो इफ्तिखार अहमद है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने बोर्ड को धमकी लगाई है। इफ्तिखार अहमद के को निकाल के बाकी तीनों की जो धमकी है वो जेन्युइन है, जेन्युइन रीजंस हैं और वो जो धमकी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इफ्तिखार अहमद का जो केस है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब इन तीनों जो प्लेयर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि चारों का केस आपस में डिफरेंट है। रिजवान पे आ जाते हैं। मोहम्मद रिजवान को जो मसला है और फखर जमान, इन दोनों का केस सेम है। इन दोनों को जो बोर्ड से मसला है वो ये है कि इन दोनों को ये कहा गया है कि आप लोगों की कैटेगरी में आप लोगों को डिमोट किया जाएगा। ए कैटेगरी मोहम्मद रिजवान की डिमोट की जाएगी, वो ए से बी में चले जाएंगे। और इसी तरीके से फखर जमान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी डिमोट करने का कहा जा रहा है। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान को डिमोट करना, खास करके रिजवान सारे फॉर्मेट खेलते हैं, कुछ हद तक परफॉर्म भी कर रहे हैं। बाकी प्लेयर्स ने कौन सा परफॉर्म किया? उनके मुकाबले में तो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर बाबर आजम को एक कैटेगरी मिलती है तो फिर रिजवान को क्यों नहीं मिलती? सोचने की बात है ना। बाबर से तो रिजवान बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए रिजवान को एक कैटेगरी मिलनी चाहिए। अगर उनसे ये जाती की जाती है तो फिर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, फिर वो सारा साल लीग्स के लिए अवेलेबल होंगे, फिर पाकिस्तान प्लेयर ढूंढता फिरे। तो इसलिए उनकी जो धमकी है वो बिल्कुल जेन्युइन बजा है। और फखर जमान भी कुछ हद तक वो इतना रीजनेबल परफॉर्म कर रहे थे, उनको भी डिमोट कम अज कम नहीं करना चाहिए अगर प्रमोट नहीं करते तो। उसके बाद जो तीसरे प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनका केस डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मुझे मेरे खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि टीम के अंदर ग्रुपिंग और टीम के एनवायरनमेंट और उस तरह के जो कुछ इश्यूज हैं, बाबर आजम की रिपोर्ट, गैरी किस्टन की रिपोर्ट, वहाब रियाज की रिपोर्ट, अजहर महमूद की रिपोर्ट, सब में शाहीन की तरफ उंगली उठाई गई है। तो शाहीन ये कह रहे हैं कि अगर मुझे आप लोगों ने मेरे खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन किया तो फिर ठीक है, आप कर ले एक्शन। मैं फिर एक मोहम्मद आमिर की तर्ज पे मुख्तसर अरसे के लिए रिटायरमेंट ले लूंगा और मैं जाके अपनी लीग्स खेलूंगा। फिर आप लोग मुझे ड्रॉप करना है तो फिर परमानेंटली कर दें, एक आधे सीरीज के लिए ड्रॉप करना है। तो वो ये धमकी लगा रहे हैं। इनका अलबत्ता मेरे ख्याल में ये जो उनका रवैया है ये पॉजिटिव नहीं है। इवन अगर उनके ऊपर एलिगेशन गलत भी हैं तो उनको इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को डिफेंड करें, जस्टिफाई करें, बट ये वाला रवैया सही नहीं है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद हैं, उनका भी रवैया सही नहीं है। वो उनको भी कैटेगरी डिमोट किया जा रहा है और वो भी कहते हैं जी अगर मुझे डी कैटेगरी देनी है तो या सी कैटेगरी देनी है तो मैं फिर नहीं खेलने वाला, मैं फिर लीग खेलूंगा। तो उनसे आप कह देंगे भाईजान आप लीग ही खेलें तो बेहतर है।